हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ईएमआरएस का जो है एग्ज़ाम है 13 दिसंबर, 14 दिसंबर एंड 21 दिसंबर को। इससे पहले हम ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी के कंप्यूटर के क्वेश्चंस लगा चुके हैं। आज हम करेंगे हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन। 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे, 20 क्वेश्चंस आए थे, सारे करेंगे। अच्छे से ये वीडियो देखिएगा आप, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो सेम ही हैं और एंड क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से लिया है। तो यहाँ पे आप ये 31 मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये जो ब्लैक सी मार्क है ये पेपर में ही था। हम यहाँ पे जो आपको बताएंगे वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउजर। तो जब टीजीटी पीजीटी वाला क्वेश्चन पेपर हमने आपको कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल और डाटाबेस मैनेजमेंट के एग्जाम्पल ये आपको रट्टे हुए होना चाहिए। एंड इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स एंड आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल, ये 5 के एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे, आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है, बाकी ये सारे जो है वो वेब ब्राउजर हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी एंड पेस्ट। तो क्या है, कॉपी के लिए करते हैं हम कंट्रोल+C एंड कंट्रोल+V। यहाँ पे ना इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है Alt+C और Alt+V से स्टूडेंट्स को। तो हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि Alt+C और Alt+V इनका कुछ सिंगुलर यूज नहीं होता, लेकिन Ctrl+Alt+C का जो है यूज होता है कॉपीज फॉर्मेटिंग में। ठीक है, किसमें? कॉपीज फॉर्मेटिंग में। एमएस ऑफिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 101% अगर आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से देखने को मिलते हैं। इसमें बोला है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट टू क्रिएट अ टेबुलर शीट। अब टेबुलर शीट आ गया तो क्या हो जाएगा, एमएस एक्सेल में करते हैं हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है। इसके और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो डॉट जेपीजी भी होता है और डॉट जेपीईजी भी होता है। और एग्जाम्पल्स कर लें इमेज फाइल्स के, तो डॉट पीएनजी, डॉट जीआईएफ, डॉट टीआईएफ, या फिर डॉट टीआईएफ भी होता है। ठीक है, डॉट वेब पी, डॉट बीएमपी एंड डॉट पीएसडी, ये सारे जो है इमेज फाइल के होते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स में ये लोग ऐसे ही करते हैं, एग्जाम्पल्स दे देंगे आपको, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आएगा ऐसा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो ऐसा दे दे कि पीडीएफ फॉर्मेट का कौन सा नहीं होता, तो उसमें एक ही डाल दे इमेज फाइल का एग्जाम्पल, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन हमने आपको अभी बताया ना ऊपर, जो हमने 5 टॉपिक आपको बताए हैं उसमें से एग्जाम्पल्स आप कर लेंगे ना उनके 6 साथ साथ, आपके 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम तो कौन सा है, एमएस विंडो। और अगर इसके एग्जाम्पल्स हम देख लें तो कौन से हो जाएंगे, जैसे कि एप्पल, मैक ओएस, लाइनक्स, जैसे कि लाइनक्स के एग्जाम्पल हो गए आपके उबंटू, उबंटू भी दे देता है ना एग्जाम्पल में, फेडोरा, गूगल एंड्रॉइड, क्रोम ओएस एंड एप्पल आई ओएस। अब यहाँ पे वेब ब्राउजर की बात करी जा रही है तो हम वेब ब्राउजर का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो वेब ब्राउजर से मिलेगा। तो वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल में आप गूगल, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मॉजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी एंड ओपेरा।
आपको हैंड रिटन कंप्यूटर नोट्स मिलेंगे। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर की कोई तैयारी नहीं की है तो आपको हैंड रिटन कंप्यूटर नोट्स मिलेंगे। जितने भी पीवाईक्यूज करा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। प्राइस जो है वो 99 रुपीज़ है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ्स के बारे में। अगर नोट्स की बात करें तो इस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन। देखिए यही बताया ना हमने आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये है। उस तरीके से यहाँ पे हमने आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी बता रखे हैं। लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर शॉर्टकट्स सारे मिलेंगे आपको इसमें। इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं ईएमआरएस एंड एमएस ऑफिस 5 से 6 पेजेस में नोट्स मिलेंगे। क्या कर लेंगे आप 101% आप आउट ऑफ 15 13 जो है वो स्कोर कर जाएंगे। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस पर व्हाट्सएप पीडीएफ आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैलवेयर्स के ऊपर दैट वी डाउनलोड onto our smartphone it disguised as a legitimate and useful app। लेकिन क्या होता है कि वो पूरा स्मार्टफोन का कंट्रोल ले लेता है और डैमेज कर देता है जो फोन की इंफॉर्मेशन है या फिर डाटा सिक्योरिटी को। तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रोजन बोलते हैं या फिर ट्रोजन हॉर्स भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं कि अभी हमने आपसे इससे पहले वाली, देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर। वहां से आप जो भी पीडीएफ्स आपको मिलेंगे कंप्यूटर रिलेटेड पीवाईक्यू रिलेटेड वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए। चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो इनपुट डिवाइस के अगर एग्जाम्पल देखेंगे ना आप तो क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोफोन या माइक कह सकते हैं आप, एंड वेब कैम। ये तीनों ही इनपुट डिवाइस का पार्ट होते हैं। टच स्क्रीन, लाइट पेन, ट्रैक बॉल एंड बार कोड रीडर भी जो है इनपुट डिवाइस होती है, और सेंसर्स, ये सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर नहीं है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के अगर आप एग्जांपल्स की बात करेंगे, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रिंटर, प्लॉटर एक्सेट्रा। तो ये आउटपुट डिवाइस के हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका जो प्लॉटर है वो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए यही क्वेश्चन हम आपको बोल रहे थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो वेब सर्च इंजन से है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा। बाकी हमने आपको सारे एग्जाम्पल्स ऊपर बता दिए। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उसमें एब्रिविएशंस भी हैं, फुल फॉर्म्स भी हैं। अराउंड 50 to 60 फुल फॉर्म्स हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म, इसीलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाला जो वीडियो था टीजीटी पीजीटी के कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस थे, उसमें भी इसी तरीके से एक क्वेश्चन था कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक, उसमें कोई और टॉपिक दे रखा था, तो किस सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे आप, तो किस पे बनाएंगे, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ वीडियो पसंद करा जा रहा है, तो हम कोशिश करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस लाने की। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, which of the following software is generally preferred most to write a house report to the principal of the school with some basic text and paragraph formatting, bold, italic and underline। अब बोल दिया कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किस में कर सकते हैं आप, एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड इज राइट आंसर। व्हाट इज अ राउटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम, तो ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग डिवाइस होती है। अच्छा, इसी तरीके से एक होता है मॉडेम।
फुल फॉर्म क्या होती है उसकी? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। वो दोनों तरीके से काम करता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है वो, और आउटपुट और जो है इनपुट डिवाइस भी होता है, ठीक है, बोथ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड ईमेल? एक ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं होगा कब? जब एट द रेट नहीं होगा उसमें, ठीक है, इट लैक्स एन एट द रेट सिंबल, मल्टीपल एट द रेट होंगे, तो यहाँ पे क्या है, एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल एट द रेट साइन, तो ये वैलिड ईमेल नहीं होगा। एंड इसके साथ ही तीसरा जो होता है, कब आपका ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं होगा? इनकरेक्ट कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि स्पेसिस और बैंड सिंबल। टाइपोज इशू होंगे, ठीक है, या फिर डोमेन, जैसे कि डोमेन क्या होता है, जैसे कि कुछ भी आप जैसे गूगल पे अगर आप कर रहे हो, बना रहे हो, याहू पे बना रहे हो, तो जो एट द रेट के बाद जो स्टार्ट हो जाता है वो आपका डोमेन होता है। तो अगर जीमेल की बात करें तो @gmail.com क्या है? ये क्या है? आपका डोमेन है। या फिर डोमेन नेम जो है वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो आपका जो ईमेल है वो वैलिड नहीं है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? थर्ड हो गया। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज जनरली फॉर्म्ड इन अ कंप्यूटर लैब वेयर मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच एंड वायर्ड केबल टू शेयर सम हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर। तो इसमें क्या होगा? ये होगा इसमें लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन नहीं होगा, पैन तो पर्सनल हो जाता है, उससे थोड़ा सा वाइड में जो हम यूज करते हैं वो लैन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो देखिए रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं हम कहीं से भी, कहीं और कभी भी, इम्प्रूव करेगा कोलेब्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, बैकअप और रिस्टोर डाटा इजी हो जाएगा। लेकिन दिस इज थर्ड वाला जो है ऑप्शन वो एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है। 17th क्वेश्चन क्या है? एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, फादर ऑफ एआई कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? तो आईटी एक्ट 2000 ने किया था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो कौन सा है? देखिए मैकेफे भी है, नॉर्टन भी है, कैस्पर्स भी है, उसमें हमने डिटेल में आपको बताया था एग्जांपल्स, ठीक है। टैली नहीं है, क्यों? टैली का काम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है डिजाइंड फॉर अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट में ऑर्डरिंग में लगाने को, तो इसमें क्या है? सेकंड जो आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम जो जीएसए वाला पेपर आया था 2023 में उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।